ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनमेट स्टडी। चलिए, कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाई किया था ना। नंबर सिस्टम में इरेशनल को हमने नंबर लाइन पर पुट करना सीखा था, ठीक है ना दोस्तों। उसमें नंबर सिस्टम में वेरियस नंबर हैं, आप लोग एक एक करके उसको पुट करने का तरीका हमने आपको बताया था, ठीक है ना। उसका एक्सरसाइज थोड़ा सा क्या होता है कि लॉन्गली वीडियो चला जाता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बनाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग 2-3 क्वेश्चन बनाइए, 1-2 ही आएगा, नॉर्मल ही आएगा। एग्जाम में अगर आएगा तो आपको फर्स्ट टर्म में आता है, नहीं तो डिलीट कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक जो भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं लोग, ठीक है ना, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है ना। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि चैनल हमारा जल्दी से जल्दी क्या करे, ग्रो करे और हमें भी मन लगे आपको अच्छे से बताने में। क्योंकि देखिए, जब तक हम खुश नहीं होंगे आपको खुशी प्रदान नहीं होगी। क्योंकि लड़के आजकल के जानते हो क्या करते हैं, देखते हैं कि किसका ज़्यादा लाइक और व्यूअर्स गया हुआ है, उनको सर्च मारते हैं। जबकि उनको देख बहुत सारे लड़के देखते हैं, क्योंकि वो देखते इसलिए हैं क्योंकि आप ही के जैसे हमारे जैसे लोग उनको खोलकर एक बार व्यूअर्स बढ़ा देते हैं, उनका व्यूअर्स बहुत ज़्यादा चला जाता है, और जबकि उनका पढ़ाई समझ में भी नहीं आता है। और हम लोग तो इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, और हम लोगों को तो इतना तो फर्ज बनता है ना कि हमारे चैनल को कम से कम आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो चैनल को थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा उन सारे दोस्तों के पास जो मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है ना। आपको जल्द से जल्द इस चैनल पर साइंस का भी वीडियो लाया जाएगा, हर एक चैप्टर को एकदम बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा, ठीक है ना। और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। इतना ध्यान में रखिएगा, आपको कहीं पर भी डाउट होने नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ सारा वीडियो दिया जाएगा एक एक करके, ठीक है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है ना। चाहे वो नेचुरल की हो, चाहे आपका इंटीजर का हो, चाहे आपका होल नंबर का हो, चाहे रेशनल का, चाहे इरेशनल का, सबके लिए क्या होता है, ये सेम प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए हम कुछ चीज जानेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस क्या होता है जी। प्रॉपर्टी जो होता है, पहला आपका है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी आपका ऐसा नंबर होता है, ऐसा चीज होता है। देखिए, पहला चीज तो हम एक बात आपसे बात कर दें कि जो रेशनल नंबर जो होता है ना, अगर हम रियल नंबर के बारे में अगर बात करें तो रियल नंबर ऑल कलेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल और इरेशनल नंबर को क्या बोला जाता है जी, कि कलेक्शन को क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है, ठीक है ना। रियल नंबर बनता ही है रेशनल और इरेशनल को मिला करके, ठीक है ना। देखिए, अब आपका इसमें क्या है कि एवरी रियल नंबर इज द आइदर रेशनल और इरेशनल। आपका एवरी रेशनल नंबर आपका या तो आपका रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है ना। दोनों को मिलाकर ही बनता है रियल नंबर ना। अब देखिए, अगला है आपका कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी आपको नंबर लाइन के बारे में बताता है। नंबर लाइन के बारे में इसलिए ये बोलता है कि जो आपने नंबर लाइन पढ़ा है उस पर जो भी नंबर लाइन का एवरी पॉइंट होता है ना, वो अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है ना। एवरी पॉइंट नंबर लाइन का क्या होता है, यूनिक होता है। और इस नंबर लाइन पर जो भी आप पॉइंट करते हैं, पुट करते हैं, वो इस नंबर लाइन के लिए वो क्या होते हैं जी, यूनिक ही होते हैं। क्योंकि आपको पता है नंबर लाइन पर कोई भी एक नंबर जो है एक ही बार आएगा ना, 1 के 2 बार एक एक आता है, नहीं ना, एक बार ही आता है। दो एक ही बार आता है, सब अपने आप में यूनिक होते हैं। नंबर लाइन का एवरी पॉइंट यूनिक होता है और नंबर लाइन पर पुट किया गया नंबर भी नंबर लाइन के लिए यूनिक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या कंप्लीटनेस में कि ऑन द रियल नंबर लाइन ईच पॉइंट correspond to a unique real number and every real number can be represented by a unique point on the real line, ठीक है ना। दोस्तों, यहाँ पर जो भी चीजें हैं, इस कहीं ना कहीं प्रॉपर्टियां आपको आपके पूरे बताए गए थी एक्सप्लेनेशन जो भी हमने दिए हैं मेथड को, उससे ही निकल कर आया हुआ है, ठीक है ना। और आपका डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है जी। डेंसिटी प्रॉपर्टी आपका बिटवीन नंबर के बारे में बताता है। ये बताता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली आपका क्या होता है जी, रेशनल नंबर होता है, बट 2 इंटीजर के बीच में आपका डिफिनेट इंटीजर होता है, बट 2 इंटीजर के बीच में, ठीक है ना, आपका इनफाइनाइटली क्या होता है जी, सॉरी, इनफाइनाइटली आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। जैसे कि 2 और 3 ये रियल भी है, इंटीजर भी है, ठीक है ना। इनके बीच में
आपकी क्या होती है जी, इंडिफिनिट, मतलब कि अगर बोला जाए ठीक है ना, इनफाइनेटली आपका क्या होता है, मेनी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला आपका है, देखिए आगे की प्रॉपर्टियों में आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, क्योंकि ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक छूट गया है, ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बताते हैं, पहले देखिए इसको, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपका ऐसा मतलब एक टेक्निक होता है जिसमें आप नेचुरल को नेचर से जोड़ते हैं तो नेचुरल ही आता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मे भी आपका नेचुरल आ सकता है, आपका इंटीजर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट के लिए नहीं होगा, आपका क्या होगा, देखिए आप अगर नेचुरल को नेचुरल से जोड़ेंगे तो नेचुरल ही आएगा, नेचुरल को नेचुरल से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल ही आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर थोड़ा सा ये मे भी हो सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इंटीजर को भी इंटीजर से आप ऐड करिए तो इंटीजर ही आएगा, मल्टीप्लाई करिए तो इंटीजर ही आएगा, रेशनल को रेशनल से ऐड करिए तो आपका रेशनल ही आएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल ही आएगा। इस तरह से जो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि आप जो नंबर को आप ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका वही नंबर देगा, ठीक है ना, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो एनी टू नंबर, ठीक है ना, एनी टू नंबर ए एंड बी है, ठीक है ना, ए और बी को आप अगर ऐड करते हैं तो आपका क्या होता है, बी प्लस ए भी क्या होता है, उसके इक्वल ही होता है, ठीक है ना। ए और बी को आप मल्टीप्लाई करते हैं या बी इंटू ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका एक दूसरे के इक्वल ही होता है, जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बट इसका जो नियम होता है सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होता है, ठीक है ना, इसका प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होता है और न ही डिवीजन पर होता है, ठीक है ना। देखिए अगला है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके तीन या तीन से अधिक, थ्री या मोर देन थ्री नंबर को ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का एक क्या होता है, टेक्निक होता है, सब्ट्रैक्ट करने का भी टेक्निक होता है, ठीक है ना, एक तरीका होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी और सी थ्री नंबर हैं, तो एक बार हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को ऐड कर देते हैं, इसके बाद हम सी को करेंगे। तो एक बार अगर हम ए को छोड़कर बी प्लस सी को भी ऐड करेंगे ना इस तरह से, तो इन दोनों का ऐड जो होगा समान ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐड करने के टेक्निक को क्या बोला जाता है जी, एसोसिएटिव, ठीक है। पहले दो नंबर को ऐड करके तब हम क्या करेंगे, अगले नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरे से करेंगे, तो या अगर दो को मल्टीप्लाई करके पहले से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका सेम ही आएगा, है ना। तो इस तरह के टेक्निक को, इस तरह के तरीका को क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पर नंबर में आप अगर जीरो ऐड करते हैं तो नंबर ही आता है, ठीक है ना। अगर जीरो में आप नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, चेंजिंग ही नहीं होता है ना। तो इसमें किसी नंबर में जीरो को ऐड करें या जीरो में किसी नंबर को ऐड करें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम जीरो को जो बोलेंगे क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसे किसी भी नंबर में आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, या नंबर में किसी जीरो का ऐड करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है ना, कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए हम जीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला जो है आपका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर कोई नंबर है ए, है ना, तो ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, उसका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है तो उसका क्या हो जाएगा, निगेटिव, उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रतिलोम हिंदी में, तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों को
अगर देखिए इन दोनों का हमेशा जो सम होता है ना, a माइनस प्लस और यहाँ पर a माइनस, हमेशा 0 आता है, ठीक है ना, ये हमेशा 0 आता है, ठीक है, इन दोनों का सम जो होता है हमेशा 0 आता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स जो दो संख्याएं एक दूसरे के अगर एडिटिव इनवर्स हैं, ठीक है ना, तो उन दोनों का सम हमेशा 0 ही आएगा, और 0 आएगा तब उन संख्या को क्या बोलेंगे कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ठीक है ना। अगला है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको बोला जाता है दोस्तों रेसिप्रोकल भी। रेसिप्रोकल से परिचित है ना, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, बिल्कुल उल्टा, इसको व्युत्क्रम बोलते हैं या गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि कोई नंबर आपका a है, तो उसके नीचे 1 छिपा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाता है, यानी 1/a इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे 2/5 है, इसका रेसिप्रोकल 5/2 हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। और एक बात और ये दोस्तों कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा ना, ये हमेशा इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे 2/5 को 5/2 से, तो ये कटकर हमेशा क्या देंगे, 1, ठीक है ना। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इनका गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है हमेशा क्या आता है, 1 आता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है इनका हमेशा गुना करने पर 1 ही आता है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, लास्ट टॉपिक हम लोगों का है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपका 2 आता है, एक होता है ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, ठीक है ना। ओवर एडिशन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि इसमें दो संख्याएं क्या होती हैं, ब्रैकेट में प्लस में होती हैं और एक बाहर होता है, ठीक है ना। यहां पर ले लेते हैं c प्लस b प्लस सी, और यहाँ पर a बाहर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो हम एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो a b हो जाता है, बीच में प्लस है तो प्लस, एक बार a को c से करते हैं तो ac हो जाता है। तो ये इस तरह के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है ना। और इसी तरह का अगला है सब्ट्रैक्शन का, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है, एक संख्या मल्टीप्लाई में और दो संख्या ब्रैकेट में क्या होती है, माइनस में होती है। तो इसमें भी क्या होता है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको दोस्तों बहुत चीज जानने की जरूरत है, अभी आपको और कुछ सम फीचर्स बता रहे हैं, ठीक है ना। तब तक इसको देखिए, किसी को डाउट है इसमें, चलिए इसमें देखते हैं अगला प्रॉपर्टी आपका जो है। देखिए दोस्तों इसमें सारा एक्सप्लेनेशन जो दिया जा रहा है ना, आर.एस. अग्रवाल का दिया जा रहा है, इसलिए कि देखिए आप आर.एस. अग्रवाल बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें जो है ना आपको हिडन मिलेंगी, ठीक है ना। उसमें आपको विजुअलाइज नहीं किया गया है, आपको पढ़ना तो है बट विजुअलाइज नहीं किया, इसलिए क्योंकि प्रीवियस क्लास तो फिर से पढ़ेंगे नहीं, और ये जो आप बड़ी बड़ी बुकें पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा में, आपको वो चीजें भी इंक्लूड की गई हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है। तो ये सभी चीजें आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है जो कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है दोस्तों कि कुछ क्वेश्चंस को हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है क्या, कुछ क्वेश्चन आपके हैं, हम एक्सरसाइज उसका पुट करवाएंगे, देंगे, और उसका एक्सरसाइज भी आपसे बनवाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, कुछ फीचर इससे देते हैं, सम मोर रिजल्ट ऑफ द रियल नंबर के क्या क्या होते हैं, कि कैसे कैसे होगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना। देखिए ठीक है, रियल नंबर का फीचर्स में अगर हम देखें तो अगर हम कोई संख्या हमारा इरेशनल है, ठीक है ना, और रूट में रहता है, ठीक है ना, सम टू नंबर है a और b, ठीक है, तो यहाँ पर a एंड b टू रियल नंबर है, ठीक है ना, टू रियल नंबर है यहाँ पर a और b। अगर ये रूट में है a इंटू बी, अगर मल्टीप्लाई में रूट में है तो इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a इंटू रूट b, कोई दिक्कत। चलिए अगर प्लस में रहेंगे तो क्या लिखेंगे जी, अगर ये प्लस में रहेंगे तो इसको रूट a प्लस रूट b लिखना गलत होगा,
ठीक है ना, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर ये रूट में रहेंगे a, रूट में रहेंगे a प्लस बी और इनका होल स्क्वायर रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए प्लस बी, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर ये रूट में ऐसे रहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए रूट ए माइनस बी, ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इसको जब आप ऐड करिएगा ना अंदर में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए रूट 2 इंटू रूट 3 क्या होता है जी, रूट में मल्टीप्लाई को 6 हो जाता है ना, उसी तरह से ये भी हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा चीज दोस्तों कि अगर आपका यही संख्या रूट में अगर डिवाइड में रहता है तो आप इसको रूट ए बाई रूट बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपका फीचर्स आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें है क्या, आपको किसी संख्या से कैसे ऐड करना है, किसी संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करना है, किसी संख्या से कैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे उसको सिंप्लीफाई करना है, एक एक करके हम सभी चीजें आपको बताते हैं, ठीक है। तब तक इसको थोड़ा नोट कीजिए। देखिए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को बना लेते हैं, ठीक है ना। इसमें है क्या कि अगर आपको इस तरह के नंबर रहेंगे, ठीक है ना, और बोलेगा इनको ऐड करिए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट आपका साइन आते जाएगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ठीक है ना, सबको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सबसे पहले आपको ऐड करने के लिए अगर बोलेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, इधर का तो टर्म जो होता है सेम का सेम उतरेगा, रूट 3 प्लस 7 रूट 3 प्लस, अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि प्लस में प्लस ले मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है, माइनस में माइनस ले मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस आता है, और प्लस में क्या करेंगे, माइनस ले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ले तो माइनस ही आएगा। एक और चीज होता है डिवाइड में, ये तो मल्टीप्लाई के लिए होता है ना, ये मल्टीप्लाई के लिए, ये डिवाइड के लिए। तो अगर आप प्लस को प्लस ले अब डिवाइड करते हैं तो प्लस आता है, अगर माइनस को माइनस ले डिवाइड करते हैं तो कटकर प्लस ही आता है, प्लस को माइनस ले करेंगे तो आपका माइनस आएगा, माइनस को प्लस ले करें डिवाइड तो आपका माइनस ही आएगा, ठीक है ना। इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दूसरा चीज देख लीजिए, अगला है कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस छिपा है ना, प्लस 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 तो रूट 2, यहाँ पर प्लस है माइनस है, प्लस माइनस अभी बताया ना, प्लस और माइनस माइनस 5 रूट 3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या है कि इसमें हम टर्म मान लेते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल मान लेते हैं कि रूट 2 अलग वाला एक टर्म है, रूट 3 एक अलग अलग टर्म है, ठीक है ना। तो देखेंगे रूट 2 कहाँ कहाँ पर है, रूट 2 यहाँ पर है, रूट 2 यहाँ पर है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों जुट कर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 रूट 2 है और यहाँ पर 1 रूट 2 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों कभी भी जोड़ना होता है ना इस तरह के नंबर को, रूट वाले को या एक्स वाले, जैसे आप 2x में क्या करते हैं, x जोड़ते हैं तो आप ऑटोमेटिकली 3x लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके आगे एक छिपा हुआ है, तो हम x को नहीं जोड़ते हैं, हम x के आगे कोफिशिएंट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 और 1 जुड़कर 3 होता है और x तो सेम के सेम लिखाता है, उसी तरह से हम यहाँ पर भी वही करेंगे, 2 के पहले जो कोफिशिएंट लगा हुआ है 3 और रूट 2 के पहले भी 1 जो छिपा हुआ है उसको ऐड करेंगे, यहाँ पर रूट 2 एक बार है और रूट 2 यहाँ पर 3 बार है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया 4 रूट 2, यानी रूट 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पर देखिए रूट 3 7 बार है, यहाँ पर रूट 3 5 बार है लेकिन माइनस में है, तो ये बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे तो ये प्लस का चिन्ह लगेगा बड़े वाले का है, तो 2 रूट 3, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला देखिए इसको अगर घटाने की बात कहें, अगर इसको घटाने की बात कहें तो देखिए तो हम यहाँ पर अगर इसको घटाते हैं तो 3 रूट 2 प्लस 7 रूट 3,
यहाँ पर माइनस लगाते हैं, यहाँ पर कर देते हैं √2 माइनस 5√3। अब देखिए इसको भी जस के तस लिखेंगे, प्लस 7√3 और ये माइनस प्लस माइनस √2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5√3। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में है, 3 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 2√2 और ये 7 प्लस में भी प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा 12√3। ये आंसर हो गया। क्योंकि देखिए जैसे x और y जुड़ता नहीं है ना, एक्स वाई जुड़ता नहीं है, उसी तरह से √2 प्लस √3 कभी जुटेगा नहीं, ठीक है ना, जब तक कि यहाँ पर दोनों रूट में सेम ना हो जाए, जब तक कि यहाँ पर x x ना हो जाए तब तक नहीं जुटेंगे, ठीक है ना। लेकिन यही अगर मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर यही आपका मल्टीप्लाई रहेगा x इंटू वाई तो क्या करते हैं xy लिखते हैं ना, उसी तरह से √2 इंटू √3 अगर लिखेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 बोले तो √6। क्लियर। तो इसको अगर हम करें मल्टीप्लाई करें तो देखिए 3√2 प्लस 7√3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाता है √2 माइनस 5√3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक बार इससे करेंगे तो √2 इंटू √2 माइनस 5√3 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 7√3, एक बार इससे फिर कर देंगे √2 माइनस 5√3। तो इससे करेंगे तो देखो 3, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कोफिशिएंट से भी ही मल्टीप्लाई करेंगे या रूट को रूट से करेंगे, तो 3 इंटू 1 3, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, ये माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 इंटू 5 15, √2 इंटू √3 हम बोले थे ना कि रूट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6, ये प्लस का प्लस, ये इसके आगे 1 छिपा है तो 1 7 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट में 6। ये देखिए ये माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 5 से 35 और ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3। अब इसको आप करेंगे तो 3 2 6 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 15√6 है, यहाँ पर 7√6 है, ये दोनों क्या है सेम है, बट यहाँ पर 15 गो यहाँ पर 7 गो है तो 15 में से 7 घटेगा तो ये 15 का माइनस में है, ये माइनस ही लगेगा, ज़्यादा वाला चिन्ह लगता है तो 15 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 8√6 और ये माइनस ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 का 5 9 1 था 35 थी 105। ये अच्छा देखिए इसको भी कैलकुलेट कर दीजिए, माइनस में प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 8√6 माइनस 99, ठीक है ना, क्योंकि प्लस में है 105 में से 6 घटेगा तो 99 आपका बचेगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डिवाइड के बारे में देखते हैं और एक सिंप्लीफिकेशन के बारे में देखते हैं, इसके बाद आपका कैलकुलेशन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक है जैसे कि यहाँ पर आपका रहेगा, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में एक और आपको देते हैं, कर दिखाइए तो क्वेश्चन है